सीन बिल्कुल साथ-साथ में था। इट वाज़ जस्ट बोथ ऑफ अस शेयरिंग द स्क्रीन। बाकी लोगों को भी उस टाइम पता चला कि येस आई वाज़ अ पार्ट ऑफ कबीर सिंह एंड ऐसे-ऐसे ब्रांड्स के लिए कॉस्ट्यूम स्टाइल किया करती थी, जो कि इन हाउस स्टाइलिंग होती थी, जिसमें हम डिसाइड किया करते थे कि ये कौन से कपड़े इंडिया में आने वाले हैं और कौन जी। से बाहर रहने वाले हैं। आई सिट फॉर मेडिटेशन एवरी सिंगल डे। जर्नलिस्ट बहुत ही बोल्ड पर्सनैलिटी है, क्योंकि हर सिचुएशन में किसी भी टाइम पे आपको कुछ भी करना पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीतिका महेंद्रू फ्रॉम न्यूज़ नेशन और आज हम आपसे बात करवा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन पर मैं आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा जिसने पर्दे पर छोटा हो या बड़ा सभी का दिल जीता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गीतिका महेंद्रू की। गीतिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। थैंक यू सो मच। गीतिका, जिस तरीके से आप सबसे पहले अपने उन फैंस को ये बात बताइए कि आपने जर्सी की, लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपने छोटी सरदारनी छोड़ तो नहीं दी है। नहीं, अभी आई एम ऑलरेडी ऑन द सेट्स ऑफ छोटी सरदारनी। आई एम शूटिंग फॉर छोटी सरदारनी राइट नाउ। So I joined Jersey before Choti Sardar. So I started shooting for Jersey in 2019 and post COVID like first wave, उसके बाद मैंने छोटी सरदारनी ज्वाइन किया। चलिए, जिन फैंस को ये भ्रम था कि आपने छोड़ दिया है, वो आपने क्लियर कर दिया कि आप उसको कंटिन्यू कर रही हैं और सभी को अपने गिन्नी कैरेक्टर से एंटरटेन करती रहेंगी। मैं आपसे ये और जानना चाहूँगा गीतिका कि आप हमारा किरदार निभा रही हैं जर्सी में, तो हमारा किरदार निभा के कैसा लग रहा है? See, I have seen journalist is a very bold personality and to be honest, journalist कैसे किस इंसान को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है वो मैंने इस मूवी में देखा है। Like I'm doing something like that with Shahid. So yeah. तो अगर so this is something, yeah. तो जिस तरीके से हमने आपका इंट्रोडक्शन दिया, अगर आप अपने वे में कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहें न्यूज़ नेशन पे, आप अपने तरीके से एज अ जर्नलिस्ट अगर आप अपने अंदर देखें किरदार में। जर्नलिस्ट बहुत ही बोल्ड पर्सनालिटी है, क्योंकि हर सिचुएशन में किसी भी टाइम पे आपको कुछ भी करना पड़ सकता है एंड यू हैव टू बी रेडी विद एवरी चैलेंज दैट कम्स योर वे। गीतिका, अगर आप हमें इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे न्यूज़ नेशन को, तो आप अपने जर्नलिस्ट वे में कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? अगर 2 लाइनें हो जाएं, आपका जर्नलिस्ट अवतार भी देख लिया जाएगा। ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीतिका महेंद्रू फ्रॉम न्यूज़ नेशन और आज हम आपसे बात करवा रहे हैं। Then I will introduce you. बहुत बढ़िया। देखिए, जिस तरीके से आपने ये 2 लाइनें बोली, लग रहा है कि जो आपकी जो प्रैक्टिस थी, जिस पे आपने अपने किरदार पे काम किया, वो बखूबी किया। और ये जानना चाहूँगा गीतिका कि 2019-2021 2 साल का लंबा गैप था। जी। कैसे आप रहे, क्योंकि 2 साल का लंबा गैप और आपकी फिल्म में देरी, तो आपको किस तरीके से मन में ठेस या मायूसी रही कि 2 साल लंबा वक्त हो गया, मूवी रिलीज नहीं हो रही है, 2019 में स्टार्ट हो गई थी? जी। सो मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा था कि 2019 में आई स्टार्टेड एंड मार्च 2020 तक आई वाज शूटिंग फॉर जर्सी एंड आई थॉट कि मैं अभी इसके बाद, क्योंकि अगस्त में मूवी रिलीज हो ही रही थी, तो मैं कोई और प्रोजेक्ट नहीं साइन अप करूंगी। बट कोविड आया, चीज़ें बिल्कुल बदल गई। मूवी पहले अगस्त 2020 में रिलीज होने वाली थी और अभी 2022 को हम टच कर रहे हैं। सो एनीथिंग कैन हैपन। इस तरीके से पेंडेमिक ने बहुत लोगों के चेहरे पे मायूसी लाया। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने काम को खोया। तो आप ऐसा सुनने में आया कि गीतिका की आपसे भी 2 बड़ी फिल्में थी जी। जो हाथ से चली गई इस पेंडेमिक की वजह से। अगर उसके बारे में कुछ बताना चाहें।
तो कोविड में हमने बहुत सारी चेंजेस होते हुए देखे, बहुत लोगों ने काफ़ी लॉस बेयर किया। ऐसे ही मैंने भी कुछ छोटा-सा एक्सपीरियंस किया। So I was supposed to do this Netflix movie and वो सब कुछ फाइनल हो चुका था, फाइनल अमाउंट आ चुकी थी, ईच एंड एवरीथिंग वाज डन। बट सेकेंड वेव आया और दे कॉल्ड मी और हम छोटी के शूट के लिए दिल्ली चले गए थे। जी। एंड व्हेन आई केम टू नो दैट शूट स्टार्ट होने वाला है, तो आई वाज इन दिल्ली, तो मुझे वो प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा। एंड एक मुझे और मूवी मिली थी आयुष्मान खुराना के साथ, विच इज चंडीगढ़ करे आशिकी, जी। जो मुझे बहुत प्यारा कैरेक्टर एंड सब कुछ बहुत प्यारा था जो मुझे ऑफर हुआ था। जी। लेकिन उन्हें लगा कि बिकॉज ऑफ कोविड आई एम इन चंडीगढ़, बट मैं चंडीगढ़ में नहीं थी, मैं बॉम्बे में थी। आई वाज शूटिंग फॉर छोटी सरदारनी एंड वो भी मुझे छोड़ना पड़ा। गीतिका, ये बताइए कि कबीर सिंह के बाद आप ये जर्सी कर रहे हैं शाहिद कपूर के साथ सेकंड फिल्म में, तो कुछ ऐसा हुआ कि जब आप जर्सी के सेट पे गए, शाहिद ने कहा ओह दिस इज श्रुति हियर, तो कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ? हाँ? जी, एक्चुअली ये बिल्कुल सेम इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। तो हमारा फर्स्ट डे जो सीन था, वी वर इन स्टेडियम 16 सेक्टर चंडीगढ़, एंड शाहिद और मेरा सीन बिल्कुल साथ साथ में था। इट वाज जस्ट बोथ ऑफ अस शेयरिंग द सीन और शाहिद वाज लाइक श्रुति एंड ही स्टार्टेड टेलिंग हिज टीम, ओह दिस इज श्रुति, वी वर्कड इन कबीर सिंह टुगेदर। दो शाहिद की टीम तो ऑलरेडी ये जानती थी और बाकी लोगों को भी उस टाइम पता चला कि यस आई वाज अ पार्ट ऑफ कबीर सिंह एंड एसएसए। जी। And he started telling Meera and everybody. So yeah, the bond was really good. अच्छा गीतिका, ये बताइए कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट से एक्टर बनने की कहानी जो है, ये आपके लिए कितनी दिलचस्प है? क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं, क्योंकि एक्टर से जुड़ा रहता है, क्योंकि कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स जो होते हैं, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट जो होते हैं, वो एक्टर से जुड़े रहते हैं। तो दिमाग में कैसे आए एक्टर बनने की? So मैं कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट थी, यस। मैं ब्रांड्स के लिए कॉस्ट्यूम स्टाइल किया करती थी, जो कि इन हाउस स्टाइलिंग होती थी, जिसमें हम डिसाइड किया करते थे कि ये कौन से कपड़े इंडिया में आने वाले हैं और कौन से बाहर रहने वाले हैं। और वन फाइन डे आई लेफ्ट माय जॉब एंड मेरा एक फ्रेंड रैंडम बोलता है कि गीतिका, दे आर लुकिंग फॉर अ गर्ल विद कर्ली हेयर विद चबी लुक्स, तो व्हाई डोंट यू कम विद ऑडिशन for audition with me? And I was like कि नहीं ये तो मैं नहीं कर सकती, this is not something I am meant for. So he insisted and I went. तो randomly मुझे वो audition पे जाने से, जहाँ इतने known faces थे, वहाँ मुझे एक ad मिल गया, तो एक confidence आया कि I can also do something. फिर उस दिन रैंडम मैंने वो एरिया, जिस एरिया में मैं ऑडिशन के लिए गई थी, वहाँ से कुछ ईमेल्स इकट्ठे किए, अराउंड 6 to 7 ईमेल्स थे जी। और उस ईमेल्स पे मैंने अपनी रैंडम की पिक्चर्स भेजी, नेम एज हाइट भेजी एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम कबीर सिंह एंड देन आई ऑडिशनड फॉर इट एंड आई क्लियर्ड इट एंड ऐसे करते करते मैं फुल टाइम एक्टर बन गई। अच्छा चलिए, एक रैपिड फायर खेलते हैं गीतिका आपके साथ। पहला रैपिड फायर का पहला सवाल ये है कि पहला प्यार क्या है आपका, टीवी या थिएटर, सिनेमा? टीवी और फिल्म? सिनेमा फॉर श्योर। एंड क्यों? आपको ये बताना भी है क्यों? क्योंकि कबीर सिंह वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट और उसी से ही मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, तो वो चीज़ तो मैं भूल नहीं सकती। मैंने जो भी सीखा है वहीं से ही सीखा है, और अगर उस टाइम मेरे अंदर वो एक कनेक्टिविटी या फिर वो इंटरेस्ट नहीं पैदा होता तो मैं वापस अपनी जॉब प्रोफेशन में वापस जा सकती थी, लेकिन शायद उसकी वजह से मैंने आगे कंटिन्यू किया। एक ऐसी चीज जो गीतिका रोज करना नहीं भूलती? I sit for meditation every single day. Okay, रणबीर कपूर, शाहिद कपूर?
since I have worked with Shahid, so of course Shahid Kapoor. Okay, you being diplomatic. If you had worked with him. No. अभी क्या है ना, अभी मेरी back to back movies में it's Shahid. So yeah. Okay, झिलमिल, गिन्नी, श्रुति, जसलीन. Which is more closer? I love Jasleen the most. Why? So just Jersey is from Jersey. Jasleen is from Jersey, and Jersey is really close to my heart. क्योंकि जर्सी का जो भी शूट है वो चंडीगढ़ में हुआ है, and चंडीगढ़ is my hometown. जी. तो उस behalf पे I cannot deny the fact कि ये मेरे बहुत close है. You know, my own hometown in Chandigarh, like मेरे घर के 500 meters पे imagine vanities खड़ी हैं, set लगा हुआ है. So that was a different feeling altogether. Okay. एक ऐसा इंसान जिसके सबसे ज्यादा मैसेजेस और कॉल्स आपके फोन में हमेशा देखने को मिलते हैं. My best friend, or maybe you can say my cook. क्यों? Why? She calls me, fond आज क्या बनेगा, आज क्या बनेगा. You're fond of eating. Yeah, I love to eat. Okay, गीतिका के सरप्राइजेस के पिटारे में ऐसी और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम आपको आगे देख पाएंगे? So you'll be seeing me in a web series which is for MX Player, जिसमें मैं एक गौरी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. जी. तो वो भी मेरे बहुत, you know, that is something I actually love. और गीतिका अपने जी. गीतिका एक जर्नलिस्ट के, अगर हम बोले कि गीतिका एक जर्नलिस्ट की तरह अपने फैंस को या ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे? तो आज के लिए इतना ही. बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ. चलिए मैं आपके इसी लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ. आज के लिए इतना ही. आपसे फिर होगी मुलाकात. आप ऐसे ही करते रहिए हमें एंटरटेन अपनी परफॉर्मेंसेस से, अपने कैरेक्टर से, और जिस तरीके से आप प्रोजेक्ट्स को धीरे धीरे चुन रही हैं और जिस चॉइसेस आपकी जो हम देख रहे हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है. आपका हर किरदार पसंद किया जा रहा है और ऐसे ही आपके किरदार को आगे भी पसंद किया जाएगा. फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त. नमस्कार.